नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पर्यावरण का पाठ नंबर 5 आओ खेलें खेल से संबंधित चर्चा करेंगे। खेले खेल यानी कि खेल आप अपने दिनचर्या में कई खेल खेलते हैं। आप विद्यालय जाते हो, वहाँ पे कई खेल खेलते हो, अर्ध अंतराल में, आधी छुट्टी में कई खेल खेलते हो। तो उस तरह के खेलों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल जो है वो अलग अलग तरीकों से खेले जाते हैं। मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिप्पा छिप्पी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल जो बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर चरभर, चौपड़, सी बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, बागड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है, जो पतंगबाजी की जाती है। तो कितने खेल देखे इसमें आपने? दोबारा से देखो। मारधड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिप्पा छिप्पी, पकड़ा पकड़ी आदि जो है वो पारंपरिक खेल हैं और जो बहुत ही कम साधनों से खेले जाते हैं। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर जो खेलते हैं वो है चरभर, चौपड़, सी बकरी, अष्टचंगा आदि खेल, जिनको खेलने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। कहते हैं कि त्योहारों के विशेष अवसरों पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, बागड़, मारवाड़ में ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। अब इन्होंने पूछा आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। अब ये तो आपको ही पता होगा कि आपके गांव और शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है, इसका उत्तर भी आप स्वयं करेंगे कि हमें आपको कौन कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है, या आपके घर पड़ोस के बड़े लोग उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, इसकी जानकारी आप आस पड़ोस से प्राप्त कर सकते हो। जहाँ अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से पूछ सकते हो कि वे बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। यहाँ पे कुछ खेलों का बताया गया है, देखो। बिलियर्ड्स, शतरंज, तीरंदाजी, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये विभिन्न प्रकार के खेल हैं। दोबारा से देखो। बिलियर्ड्स, शतरंज, तीरंदाजी, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। ये खेल जो है वो ज़्यादातर शहरों में भी खेले जाते हैं। ज़्यादातर हॉकी जो खुले मैदानों में खेलने वाले खेल हैं। हॉकी हो गई, कबड्डी हो गई, कुश्ती हो गई, बैडमिंटन हो गया, इनको ग्राउंड में खेला जाता है। शतरंज को आप घर में बैठ के भी खेल सकते हैं। बिलियर्ड्स जो है वो भी आपके घर में अंदर लगा सकते हैं, उसको इंडोर गेम बोल सकते हैं। तीरंदाजी भी आप खुली जगह में ही खेल सकते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, पीछे जो हमने चित्र देखे हैं उससे संबंधित इन्होंने पूछा है कि चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं। तो आप उन चित्रों में चित्र देखकर उन सभी खेलों के नाम आप लिख देंगे। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की जो एक टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसकी जानकारी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दे दूंगी। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं इसके संबंध में भी आपको ब्लैक बोर्ड पे बता दिया जाएगा। उसके पश्चात आ गया कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं, ये भी आपको ब्लैक बोर्ड पे बता दिया जाएगा। अब आगे देखो, ये बता रहे हैं जब एक से ज़्यादा
खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव है वो बनता है और उसमें खेल की भावना भी विकसित होती है। खेल खेलने से क्या होता है, जब खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो एक तो उनमें परस्पर जो सहयोग है उसका भाव बनता है और दूसरा खेल की भावना का विकास होता है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल हैं। जो मैदान में खेले जाते हैं उन खेलों को क्या बोला जाता है, आउटडोर खेल। और जो बंद जगह कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं उनको इंडोर खेल कहते हैं। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। जो कबड्डी का मैच है, कह रहे हैं कि आजकल दूरदर्शन पर दिखाए जाने के कारण कि घर घर में उसकी जानकारी हो गई, कई खेलते थे, कई नई जानकारी अभी भी रखते थे इस खेल के बारे में, तो कहते हैं कि अत्यंत जो है वो लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए भी बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। जैसे खाली जगह हो कोई तो वहाँ पे भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। कौन कौन सी चीज़ें बताई, सबसे पहले उन्होंने कबड्डी के बारे में बताया कि जब दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने लगे उसके पश्चात कबड्डी का जो खेल है वो हमारे लिए लोकप्रिय हो गया, यानी कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद किया जाने लगा और गली मोहल्लों में कबड्डी खेलते हुए लोग दिखाई देने लगे, बच्चे दिखाई देने लगे। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो खाली भूखंडों में, खाली जो जगह होती है वहाँ पर क्रिकेट खेलते दिखते हैं। और आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूकता हो गए, जो हमारा स्वास्थ्य है उसके भी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। आओ हम योग के बारे में देखें। ये देखो, ये हमें योग के बारे में बताया गया है। सूर्य नमस्कार के चरण, सूर्य को जब हम नमस्कार करते हैं उसके चरण बताए गए हैं। इन चित्रों को देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास करें। इस चीज़ का बताया इसमें। सबसे पहले इन्होंने बताया ताड़ासन, दूसरा पद्मासन, तीसरा पवन मुक्तासन, चौथा सूर्य नमस्कार। ये बहुत से आसनों का समूह है जो सूर्य नमस्कार है। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और योग जो है वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। फिर से देखो इनको आसनों के बारे में कि ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, ये बहुत से आसनों का समूह है। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान जो है वो अति आवश्यक है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति जो होता है वो सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। योग जो है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। तो आगे चर्चा करेंगे हम कि प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं। योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने अनुभव बताओ और कक्षा में सुनाओ। हमें योग क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न जो है उसका उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाऊंगी। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ और सुडौल व सुंदर बनाते हैं। योग जो है और खेल ये मनोरंजन के साथ साथ शरीर को क्या करते हैं, सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके
योग दिवस मनाया। योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। कहते अनेक जो देशों के लाखों लोगों ने योग का आसन कर कर इस दिन योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। 21 जून को क्या कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित। यहाँ पे लाइनें दी हैं, देखो। मनोरंजन के साथ सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। कि मनोरंजन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ कौन बनाता है? खेल। बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ हमें अनुशासित कौन करता है? खेल। इसके पश्चात सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग कौन बढ़ाता है? खेल। और जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन को सुंदर कौन बनाता है? खेल। आती जाती क्या है? कि आती जाती सांसें। खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है। दौड़कर आने पर सांस तेज चलती है। ये तो आप जानते ही हो, जब आप दौड़ के आते हो तो आपकी सांस तेज चलने लग जाती है। तो कहते हैं कि खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है, दौड़कर आने पर सांस जो है वो तेज चलती है। अब इन्होंने कुछ नियम बताए हैं। सबसे पहला कह रहे हैं कि शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए। कि शांत रूप पर आप सांस लीजिए। नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। पहले आप शांत बैठकर सांस लीजिए, अपने नाक के आगे हाथ रखिए और उसको महसूस कीजिए। फिर कह रहे हैं कि अपनी जगह पर 10-12 कूदकर 10-12 बार आप कूदो अपनी जगह पर। फिर नाक के आगे हाथ रखकर, नाक के आगे फिर हाथ रखकर, जो क्या बता रहे हैं कि पहले तो आप शांत होकर एक जगह बैठ जाइए और अपनी सांसों को देखिए। नाक के आगे हाथ रखकर फिर अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए कि किस स्थिति में सांस गर्म लगी और किस स्थिति में ठंडी। कि आप पहले आराम से शांतपन से देखकर सांस अपने नाक के आगे हाथ रखो और देखो सांसें ठंडी है कि गर्म है। फिर कूद के देखो और फिर दोबारा जांच करो कि आपकी सांसें गर्म है या किस स्थिति में ठंडी है। पहले ठंडी थी या गर्म थी, या अब ठंडी है या गर्म है, इस चीज़ को आप महसूस कीजिए। कांच के खाली गिलास में या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारो, देखिए क्या हुआ। कांच के खाली गिलास या दर्पण में 3-4 बार फूंक मारो, देखो कि क्या होता है। तो जब आप कांच के गिलास में फूंक मारते हो तो आपने क्या देखा कि गिलास और दर्पण में धुंधलापन आ जाता है। आप कभी भी देख लेना ये करके। अगर आप शीशे के आगे फूंक मारोगे तो उसमें धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि हमारे सांसों में नमी होती है। जो हमारे सांस होती है उसमें नमी होती है, जो ठंडी सतह पर जम जाती है। और हमारे फूंक मारने के लिए कई सारे, जो हमारी फूंक है वो कई सारे काम आती है। जैसे चित्र में देखो, फूंक मारने से बांसुरी बजा रहे हैं, हमारी फूंक का ही कार्य है वो। तो आप देखते हो घर में कभी आग जलानी हो, फूंक मारते हो तो आग जलाते हो। कई बार आप मोमबत्ती जल रही हो तो उसको फूंक मार के बुझा भी देते हो। इसके बाद कौन कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं, इन सब से संबंधित हम चर्चा ब्लैक बोर्ड पर करेंगे। आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का पाठ हम अगले भाग में करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ पाठ पढ़ाया और एक ही प्रश्न कह रही हूँ जिसमें आपने एक ही चित्र में दिए हुए जो खेल है उनका नाम लिखना है। तो वो प्रश्न आप खुद कर लेंगे, बाकी के प्रश्न मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवा दूँगी। तो यहाँ तक आप पाठ 2-3 बार पढ़ोगे, 1-2 बार इसको सुनोगे वीडियो को, और अच्छी तरह उस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी के प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले भाग में करवा दूँगी। धन्यवाद।